नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध और भाषा के अंतर्गत 5वीं इकाई साहित्यिक निबंध में आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र पर चर्चा करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र उन दुर्लभ मेधावी प्रतिभाओं में से एक थे जिनके व्यक्तित्व और नेतृत्व से हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रवर्तन हुआ। हिंदी के रीतिकालीन साहित्य को इतिश्री प्रदान कर नवीन साहित्यिक परंपराओं के सूत्रपात का श्रेय उन्हीं को जाता है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उनके हृदय में राष्ट्रीय जागरण की चेतना थी। उन्होंने साहित्यकारों को नया दृष्टिकोण दिया एवं हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में नवीन धारणाओं का सूत्रपात किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी के एक धनाढ्य परिवार में भाद्रपद शुक्ला 5 संवत 1907 अर्थात 2 सितंबर सन 1850 के दिन हुआ था। ये हिंदी साहित्य का दुर्भाग्य था कि वे मात्र 34 वर्ष की आयु में सन 1884 में ही परलोकवासी हो गए। उनके पिता गोपाल राम गिरधर अच्छे कवि और भक्त थे। 15 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिकाओं का संपादन प्रारंभ कर दिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त मौलिक अनुदित रचनाओं की संख्या लगभग 175 है। भारतेंदु के समस्त काव्य ग्रंथों का संकलन काशी नागरी प्राचार्यणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ है। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। उनके कुछ काव्य ग्रंथ भक्ति विषयक हैं क्योंकि भारतेंदु भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। भक्ति सर्वस्व, उत्तरार्ध भक्तमाल, कार्तिक महात्म्य, वैशाख महात्म्य आदि ग्रंथ विशुद्ध भक्ति भावना से ओतप्रोत हैं। उनके कुछ काव्य श्रृंगार भावना के अभिव्यंजक हैं। प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी आदि रचनाओं में प्रेम तथा भक्ति के भावों की अभिव्यक्ति गूढ़ रूप से हुई है। भारतेंदु के काव्य का मुख्य स्वर देशभक्ति तथा समाज सुधारक का स्वर है, जो सभी प्रकार की रचनाओं में स्थान स्थान पर दिखाई देता है। विजयवल्लरी, इंदर सभा, रिपुनाष्टक आदि रचनाओं में उनकी देशभक्ति की भावना प्रबल रूप में अभिव्यक्त हुई है। उनमें राष्ट्रव्यापी एकता की भावना थी और वैदिक ऋषि के कथन एकम सद विप्रः बहुधा वदन्ति को उन्होंने अपना प्रबल स्वर प्रदान किया था। भारतेंदु की व्यंग्यात्मक काव्य पंक्तियों से तत्कालीन भारत में नव जागरण की एक लहर सी उठ खड़ी हुई थी, जिसने सभी भारतीयों को प्रभावित किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुदित एवं मौलिक दोनों प्रकार के नाटकों से युग का प्रारंभ किया। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त के अनुसार भारतेंदु ने संस्कृत नाट्य शास्त्र की निर्धारित परंपरा में सबसे बड़ा परिवर्तन किया। नाटक के विषय को उन्होंने विस्तृत और विविध रूपात्मक बना दिया। पात्रों के चुनाव और चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी उन्होंने नाट्य विधा को और अधिक विस्तृत कर दिया। उन्होंने अनुवाद और मौलिक दोनों नाटकीय परंपराओं को जीवित रखा और नवीन परंपराओं का श्री गणेश भी किया। भारतेंदु जी के महत्वपूर्ण नाटक हैं विद्या सुंदर, धनंजय विजय, पाखंड, विडंबना, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम योगिनी, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, चंद्रावली और सती प्रताप। उनके नाट्य साहित्य के बारे में एक विद्वान समीक्षक ने लिखा है कि यदि हम एक ऐसा नाटककार ढूंढें जिसने नाट्य शास्त्र के गंभीर अध्ययन के आधार पर नाट्य कला की सैद्धांतिक आलोचना लिखी हो, जिसने प्राचीन और नवीन, स्वदेशी और विदेशी नाटकों का अध्ययन और अनुवाद किया हो, जिसने वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर अनेक पौराणिक, ऐतिहासिक तथा मौलिक नाटकों की रचना
ही नहीं की अपितु उन्हें रंगमंच पर खोलकर भी रख दिया हो, इन सब विशेषताओं से संपन्न नाटककार हिंदी में ही नहीं समस्त विश्व साहित्य में केवल 2-4 ही मिलेंगे और इन सब में भारतेंदु का स्थान सबसे ऊंचा होगा। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता एवं पोषक विराट साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य के सभी उपेक्षित अंगों का विकास किया था। अतः आलोचना साहित्य भी उनके युग प्रवर्तक करों से के स्पर्श से वंचित कैसे रह सकता था। उन्होंने नाटक नामक समीक्षा ग्रंथ की भी रचना की। इसका प्रकाशन सन 1883 में हुआ था। यह एक अत्यंत प्रौढ़ रचना है जिसमें प्राचीन भारतीय नाट्यशास्त्र एवं आधुनिक पाश्चात्य समीक्षा साहित्य का समन्वय करते हुए तत्कालीन हिंदी नाटककारों के लिए सामान्य नियम निर्धारित किए गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने अल्प जीवन काल में हिंदी गद्य के क्षेत्र में भी अद्भुत कार्य किए। एक और उन्होंने गद्य शैली को परिमार्जित एवं परिष्कृत रूप देते हुए उसका मार्ग प्रशस्त किया, तो दूसरी ओर उन्होंने निबंध, नाटक, इतिहास, आलोचना, संस्मरण, यात्रा विवरण आदि गद्य रूपों की परंपरा का भी प्रवर्तन किया। उन्होंने सभी का शुभारंभ पूर्ण प्रभुत्व तथा कौशल के साथ किया। उन्हीं के दिखाए पथ पर ही आगे हिंदी साहित्य का बहुविध विकास हुआ। भारतेंदु ने आधुनिक युग को अपना नेतृत्व प्रदान किया। उनके पथ प्रदर्शन को स्वीकार कर इस युग में अनेक प्रतिभाशाली लेखकों ने अमर साहित्य की रचना की। ऐसे यशस्वी लेखकों में प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, सुधाकर द्विवेदी, किशोरी लाल गोस्वामी आदि की रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्धि प्राप्त हुई है। अतः कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र वे आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता थे, जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य की सभी विधाओं को प्रारंभ किया और उनके प्रति अपना महत्वपूर्ण योगदान भी प्रदान किया। और आधुनिक पत्रकारिता भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही देन है। हिंदी की प्रथम पत्रिकाओं को निकालने का श्रेय भी भारतेंदु को है। इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक, युग पुरुष एवं महान साहित्यकार माने जाते हैं। धन्यवाद।